नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन सेंटर पर। आज मैं आपको बताऊंगी रिटायर्ड रेल कर्मचारी के पास विशेष पास के लिए रेलवे बोर्ड के महत्वपूर्ण आदेश। पहला, जो कर्मचारी उदारीकृत स्वास्थ्य योजना में शामिल है, उन्हें यदि कैंसर, किडनी, हृदय या अन्य गंभीर रोग हो तो उन्हें अपने रहने के स्टेशन से उस स्टेशन तक का जाने और लौटने का विशेष पास दिया जाएगा जहां विशेषज्ञ अस्पताली सुविधा उपलब्ध है। यह सुविधा रिटायर्ड हुए कर्मचारी और उसकी पत्नी पति को मिल सकती है। पास उसी श्रेणी में मिलेंगे जिसमें मानार्थ पास मिलता है। यह विशेष पास इन स्थानों के लिए दिए जाएंगे जहां उन्हें डॉक्टरी आधार पर भेजा जा रहा हो। नंबर 1, कर्मचारी के रहने के स्टेशन से क्षेत्रीय मुख्यालय अस्पताल के स्टेशन तक। नंबर 2, क्षेत्रीय मुख्यालय अस्पताल के स्टेशन से किसी विशेषज्ञ रेलवे अस्पताल या सरकारी अस्पताल के स्टेशन तक। नंबर 3, क्षेत्रीय मुख्यालय अस्पताल के स्टेशन से किसी मान्यता प्राप्त विशेषज्ञ अस्पताल के स्टेशन तक। दूसरा, रिटायर्ड हुए कर्मचारियों को पास पर परिचर के बजाय साथी की अनुमति। 1, 65 वर्ष से अधिक आयु के रिटायर्ड हुए कर्मचारियों को उनके प्रथम ए श्रेणी के पास पर परिचर अटेंडेंट के बजाय साथी कंपेनियन शामिल करने की अनुमति दी जाएगी। शर्त यह है कि पास पर 65 वर्ष से कम का कोई पात्र परिवार का सदस्य ना हो। पासधारी और उसके साथी दोनों स्लीपर श्रेणी से यात्रा कर सकेंगे। उनके पास पर साथी शामिल करने की अनुमति निर्धारित इबारत में लिख दी जाएगी। इस प्रकार यह विकल्प रहेगा कि कोई परिचर की सुविधा के या साथी की यह सुविधा स्लीपर, द्वितीय श्रेणी और सेवानिवृत्ति कर्मचारी जिस श्रेणी में यात्रा करें उनके पूरे अंतर के भुगतान पर उच्चतर श्रेणी में मिल सकेगी। यह सुविधा वर्तमान सुविधा के अलावा होगी। यह सुविधा तब भी मिलेगी जब उसके साथ मानसिक या शारीरिक रूप से अशक्त पुत्र या पुत्री जो पास में शामिल होने का पात्र हो साथ में यात्रा कर रहा हो। दूसरा, रिटायर्ड हुए रेल कर्मचारी विधवा जिनकी आयु 70 साल या अधिक हो, वे अपने साथ उच्चतर श्रेणी में राजधानी, शताब्दी और सभी ट्रेनों में साथी को स्लीपर, द्वितीय श्रेणी और उच्चतर श्रेणी के किराए के अंतर का 1/3 देकर यह सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। इसमें शर्त यह है कि ये उनके साथ उनके परिवार का कोई सदस्य जिसकी आयु 70 वर्ष से कम है यात्रा करेगा तो यह सुविधा नहीं मिलेगी। तीसरा, सेवोत्तर मानार्थ पास उसी दिन जारी करना। रिटायर्ड हुए कर्मचारी को बार बार ना आना पड़े या प्रतीक्षा ना करनी पड़े, इसके लिए यह सुनिश्चित करना चाहिए कि व्यक्तिगत रूप से निवेदन देने पर पास उसी दिन जारी कर दिया जाए। आवेदन में कोई कमी हो तो उसे तुरंत सुधारा जाए। डाक से प्राप्त आवेदन पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई की जाए। रिटायर्ड हुए कर्मचारियों को सहायता दी जाए और उनके साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार किया जाए। चौथा, किट सेटलमेंट पास की अर्जी में देरी होने पर
सेटलमेंट पास की अर्जी रिटायर्ड होने या मृत्यु के 1 साल के भीतर दे देनी चाहिए। उपयुक्त मामलों में विलंब पर महाप्रबंधक, अवर महाप्रबंधक अथवा ग्रुप सी एवं डी के मामले में मुख्य कार्मिक अधिकारी या मंडल रेल प्रबंधक माफी दे सकते हैं, किंतु सेवानिवृत्ति के 2 साल के बाद सेटलमेंट पास जारी नहीं करना चाहिए। 5वां, कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु होने पर यदि उसके परिवार को 24 महीने के लिए क्वार्टर रोकने की अनुमति दी गई हो तो अनुमति की तारीख समाप्त होने से पहले ही सेटलमेंट पास की अर्जी दे देनी चाहिए। हमारे इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर ज़रूर बताएं और जो इस चैनल पर नए हैं वह हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन सेंटर को सब्सक्राइब कर लें। आप हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।